ये गोली मैंने खुद चलाई है मेरे हाथों से। जब मूसे वाला बोलता है ना गर्लफ्रेंड ही मेरी बंदूक है, तो वही बात है अपने लिए भी भाई। वो देखो पीछे सिलाई मशीन बिक रही है और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें बिक रही है। लेडीज इस मार्केट में आएगी मशीन खरीदने और लेडीज साथ में जो है एक बंदूक भी ले जाएगी। सारे बुलेट के निशान है और मेरा गोली जो मैंने चलाया है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं वो पेंसिल से पहले बंदूक पकड़ लेते हैं। आज मुझे सच में समझ आया है कि इस देश पे कोई राज क्यों नहीं कर पाया। ना तो अमेरिका कर पाया, ना ही सोवियत यूनियन कभी इस पे राज कर पाई। अफगानिस्तान में आए बंदूक चलाने, पहली गोली चलाई है मैंने जिंदगी की आज। मत करना। बहुत प्यार करते हैं, इंडिया को बहुत चाहने वाले, बहुत चाहने वाले हैं। स्पेशल विराट कोहली के तरफ बहुत ज्यादा। ये देखो अफगानिस्तान की मार्केट के अंदर आपको बकरे के इस तरह मुंह बिकते हुए दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है हम लोग मैच कहाँ पे हार गए हैं? तालिबान ने हमें देख लिया इस वॉकी टॉकी के साथ, तो वो ये समझेगा कि भाई ये कोई एजेंट है। जो आर्मी बंदूक से रिलेटेड है वो पूरा यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। सामने भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो पूरी दुकान के अंदर आपको बेल्ट वगैरह बंदूक रखने की सब चीज़ें जो है लोग यहीं पर बनाते हैं। आप सभी लोगों को राम राम और अफगानिस्तान से अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं खड़ा हूं अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल के अंदर और आज मैं आपको ऐसा बाजार दिखाने जा रहा हूं जो बाजार पिछले लगभग 3000 सालों से चल रहा है। और यही वो जगह है काबुल सिटी जो सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया से जोड़ती है। और यही वो जगह है जो सिल्क रूट का मेन ट्रेडिंग हब हुआ करता था। और आज के दिन भी यहाँ पर लाखों लोग अपना रोजगार चलाते हैं और हजारों टाइप की चीजें जो है इस बाजार में आपको देखने को मिलेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हो अलग अलग टाइप का सामान जो है आपको बिकता दिखाई देगा। और इस साइड में अगर आपको दिखाऊं, ये जो है यहाँ की सबसे मेन रिवर है काबुल की और इसका नाम जो है काबुल रिवर है। आज के दिन आपको काफ़ी गंदगी दिखाई देगी, लेकिन आज की वीडियो में ये रिवर नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको हजारों साल पुराना बाजार। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि काबुल के बाजार जो है कैसे होते हैं। काबुल के जो ड्राई फ्रूट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हो ऐसी हज़ारों रेडियाँ आपको यहाँ पर मिलेगी जो अलग अलग टाइप का ड्राई फ्रूट आपको मिल जाएगा। देखो ये अंजीर वगैरह, बादाम वगैरह सब चीज़ें। चलिए थोड़ा सा बाज़ार आपको आगे लेकर चलते हैं, थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अच्छे से कि काबुल के बाज़ार में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन इस बाज़ार के अंदर एक दिक्कत है कि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। आप चीज़ें देखते रहो कि क्या ज़बरदस्त बाज़ार है यार। देखो अलग अलग टाइप के ड्राई फ्रूट, अंजीर वगैरह सब लोग जो है यहाँ पर काबुल के जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर जो है सामान ख़रीदने आते हैं। हर एक सिंगल चीज़ जो आप सोच सकते हो अपनी ज़िंदगी में वो आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप बिल्डिंग्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना बाज़ार है। देखो सारा का सारा बाज़ार इसी तरह पुराना, लगभग 2-2.5 हज़ार साल पुराना बाज़ार आपको यहाँ पर दिखेगा। देख सकते हो आप बिल्डिंग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पुराना है। और इस साइड की बिल्डिंग जो है आज के दिन रेनोवेट हो गई है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आइसक्रीम वगैरह जो है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उर्दू बोलते हैं आप? उर्दू नहीं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? बहुत अच्छा भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बस बढ़िया भाई, हम तो घूमने आए हैं अफगानिस्तान, दिखाएंगे इंडिया के लोगों को कैसा दिखता है बाज़ार। इस बाज़ार की बड़ी चर्चा है इंडिया में। हाँ, ये तो काबुल का मेन बाजार बहुत साल पुराना है ना, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि ये काबुल का बाज़ार कैसा दिखता है। आप इंडिया से आए हो? हाँ जी भाई, इंडिया से। अफगानिस्तान भी पूरा इंडिया का फैन है। आज मैच भी चल रहा है ना इंडिया अफगानिस्तान का। हाँ, देखा आपने? आप लोग अच्छे ही जा रहे हो। चल ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे हैं, अभी बाज़ार दिखाते हैं फिर मिलते हैं। ओके भाई, इसके सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं। ये अंजीर क्या रेट है? 300 रुपये 1 किलो। ओके ओके, ये भाई 300 रुपये का 1 किलो मिलता है। तो इंडिया में बताओ, इंडिया में तो मुझे लगता है 600-700 रुपये में मिलता है भाई, बहुत महंगा है इंडिया में। नहीं, अच्छे हैं। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। ठीक ठाक। किधर से हो? हम इंडिया से हैं। इंडिया से। अंजीर इंडिया में बहुत महंगा है, 700-800 रुपये किलो मिलता है। इधर भी सस्ता है। हाँ, इधर तो सस्ता है। 300 ना, 300 रुपये की 1 किलो। अच्छा, भी 1 किलो।
लेंगे इधर से, लेकर जाएंगे घर, इंडिया के लोगों को खिलाएंगे। देखो बच्चे, देखो बच्चे। नहीं नहीं भाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। हैं एकदम बढ़िया। हाँ भाई, हाँ हाँ दिखाते हैं भाई। देखो ये देखो, यही है कि यहाँ पर जब भी कैमरा ऑन करते हैं तो लोग जो है काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोगों को एक्साइटेड रहती है मेरे से बात करने की। लेकिन अभी जो है आपको बाज़ार दिखाता हूँ। देखो तरबूज जो है बड़ा फेमस है यहाँ पर, और ये ऐसी तरीके की जो है शॉपिंग कार्ट चलती है यहाँ पर। यहाँ पर देखो आप ड्राई फ्रूट देखो भाई, देखो इधर भी ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं, इस साइड भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? ये देखो इधर भी आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के, मतलब देखो बिल्कुल फ्रेश, यहीं से अफ़गानिस्तान के अंदर निकलते हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है ये ड्राई फ्रूट जाते हैं। देख सकते हो कितने अलग अलग टाइप की चीज़ें, ड्राई फ्रूट जो आपने देखा ही नहीं है इंडिया में, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो ऐसी जो है छोटी छोटी स्टॉल मिल जाएगी, चने वगैरह, छोले वगैरह आपको खाने हैं तो वो मिल जाएंगे। हर बंदा मतलब खुले आम पड़े रहते हैं। देखो यहाँ पर बंदे की दुकान लगी है लेकिन बंदा खुद बैठा ही नहीं है। तो ये लोग जो है डेली की रूटीन में जो है बादाम किलो किलो खा जाते हैं। लोग बताते हैं मुझे कि 1 किलो बादाम मैं अकेला खा जाता हूँ एक दिन के अंदर। और इंडिया में बादाम इतने ज़्यादा महंगे हैं तो लोग इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते। देखो हर जगह जो है ड्राई फ्रूट की मार्केट देखेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उर्दू बोलते हैं आप? चलो अच्छा है भाई। बहुत सारे लोगों को उर्दू आती है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहे हैं सिर्फ वही जो लोग हैं यहाँ पर आपको उर्दू बोलते दिखाई देंगे। देखो इस साइड भी आपको मैं दिखाऊं, देखो अंजीर इस तरह पड़ी रहती है, देखो माला है जैसे फूल की माला। देखो इधर भी अंजीर आपको मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। हम इंडिया से आए हैं घूमने, दिखाएं हैं अफ़गानिस्तान कैसा दिखता है लोगों को। ये ड्राई फ्रूट जो है इधर से ही जाता है ना इंडिया में? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा यार। अफ़गानिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ इंडिया से आया हूँ मैं। हाँ हाँ, चलो मिलते हैं, ठीक है, खुदा हाफिज़। और किधर से बिलोंग करते हो? नई दिल्ली, इंडिया से। थैंक यू भाई, हमें भी खुशी हुई आपसे मिलकर। इंडिया लव भाई। बहुत सारे लोग जो है इन अफगानिस्तान में इंडिया को प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इंडिया को बहुत चाहने वाले, बहुत चाहने वाले हैं। स्पेशल विराट कोहली के इधर बहुत ज्यादा फैन, विराट कोहली के बहुत ज्यादा फैन है। हमें राशिद खान पसंद है भाई। बस आपको राशिद खान पसंद है, लेकिन हमें जो है ना इंडिया से विराट कोहली बहुत पसंद है। आज मैच चल रहा है, देखा आपने? बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, विराट कोहली के। विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन। हम भी यार, गुरबाज भी मुझे बहुत पसंद है आपका। अफगानिस्तान के खिलाड़ी तो सब अच्छे हैं, लेकिन स्पेशली मुझे जो पसंद है विराट कोहली। विराट कोहली, ठीक है भाई, बहुत बड़ा फैन। ठीक है सर, कोई और नहीं नहीं भाई, थैंक यू। चीज खिलाता हूँ आपको। नहीं नहीं भाई, बस नहीं भाई, प्लीज प्लीज यार, सब लोग यही बोलते हैं, पेट भरा हुआ है सुबह से। बड़ी खुशी हुई है। हाँ बड़ी, हमें भी बड़ी खुशी हुई। बड़ी मेहरबानी भाई, थैंक यू थैंक यू। देखो यार, लोग मतलब रैंडमली कोई भी बंदा आपको मिल जाता है और वही आपको बोलेगा क्या खिलाएं आपको, क्या खाओगे आप। जो खिदमत यहाँ पर लोग करते हैं कहीं। अस्सलाम वालेकुम, चैनल का नाम है हरियाणवी व्लॉगर, हरियाणवी व्लॉगर। और सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हो आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है आप? हम ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के लोग ठीक है यार, मौसम अच्छा है, सारे दिन आप ड्राई फ्रूट खाते हो तो अच्छा। मौसम बड़ा अच्छा है, अफगानिस्तान है इस काबिल के। मैं उर्दू को ज़्यादा नहीं थोड़ा जानते हैं उर्दू। ठीक है, इंडिया से आए हैं, दिल्ली से। हाँ चलो ठीक है, ठीक। हाँ दोस्त, ये मेरा दोस्त है उधर, हम 2 लोग आए हैं, चक्कर लगाने आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल हाँ इसका जाएंगे बदाशान के बामियान। हाँ बामियान जाएंगे, बांदे मीर जाएंगे, हेरात जाएंगे। इंडिया का चाहे कि इधर का चाहे, हाँ इधर अच्छा आब हवा। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। चाय नहीं थैंक यू है। दूध नहीं अभी कुछ नहीं, अभी पेट भरा है। सब लोग यही पूछते हैं, चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे। बड़ा प्यार करते हैं अफगानिस्तान के लोग इंडिया से।
भाई ने लगभग 1.5 मिनट उठाया भाई, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही भाई। ये देखो अफगानिस्तान की मार्केट के अंदर आपको बकरे के इस तरह मुंह बिकते हुए दिखाई देंगे। आपको मैंने चाइना के अंदर काफ़ी दिखाए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अफगानिस्तान के अंदर भी लोग ये चीज़ें खाते हैं। चाइना के अंदर तो आपको ये बहुत चीज़ें मिल जाएगी। ये देखो, ये दिल है, बकरे का दिल है, दिल है। अच्छा, ये देखो भाई, बकरे का दिल मिलेगा आपको। इधर देखो, इधर बकरे की मुंह देखो भाई, देखो किस तरह काट रहा है यार, देख सकते हो आप। ये चीज़ें आपको बड़ी मिल जाएगी। देखो पूरी मार्केट लगी हुई है स्पेशल, देख सकते हो आप। ये इसकी इंटरेस्टाइन है, आप देख सकते हो सामने बकरे की, और इधर मुंह मिलेगा। क्या है ये, क्या है? पेट है बकरे का। अच्छा, बकरे का पेट भी लेके घूम रहा है भाई। देखो क्या क्या चीज़ें खाते हैं लोग। ये देखो भाई, इस साइड भी आप देख सकते हो, कमाल की चीज़ें बिक रही है। मैंने सोचा नहीं था कि पूरे बाजार के अंदर काबुल के ये चीज़ें भी आपको मिलेगी। ये क्या है? दिल है, दिल है, ये पेट है। ओ भाई देखो भाई, देखो क्या है पलपूस। पल्पूस क्या होता है? पलपूस जो पेट पेट के अंदर जो कलीजी के साथ होते हैं। अच्छा, पेट में कलीजी के साथ जो होती है। दिल ये है, ये जो अच्छा। दिल है, और ये जो अच्छा। चलो भाई, ये देखो, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं यार जब हम वीडियो बनाने लगते हैं। बहुत बड़ा बाज़ार है सच में यार। आपको दिखाने लगूंगा ना, मतलब पूरा दिन निकल जाएगा, 6 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर मैं आपको पूरा बाज़ार दिखाऊंगा तो। आज भाई अगला दिन हो चुका है। कल हमने पूरी कोशिश की थी आपको काबुल का बाज़ार दिखाने की, लेकिन क्या हुआ कि कल जो है संडे था, तो बाज़ार जो है जल्दी बंद हो गया। अभी जो है मैं बाज़ार में से निकल रहा था, और मैं एक बार थाईलैंड घूमने गया था ना, मेरे को 2 बंदे मिले थे स्विट्ज़रलैंड के। तो वो बंदे जो है वॉकी टॉकी लेके घूमते थे और वो फ़ोन नहीं रखते थे। तो मैंने यहाँ पर एक दुकान देखी, यहाँ पर वॉकी टॉकी बिक रहा था। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं वॉकी टॉकी कितने का मिल जाता है यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर। तो इसीलिए हमने सोचा कि 2 वॉकी टॉकी हम खरीदेंगे। ये अभिषेक भाई है, इनके साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हो, खैरियत इंशाल्लाह। तो हमें बताएं कि कितने लोग यहाँ पर वॉकी टॉकी खरीदते हैं, और किस रेंज के, और कितनी मतलब बड़ी रेंज तक आपके वॉकी टॉकी यहाँ पर मिल जाएंगे आपकी दुकान पे? वॉकी टॉकी तो नॉर्मली तकरीबन 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक मिल जाते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, हाँ। ज़्यादातर यहाँ पे लोग होटल में यूज़ करते हैं। हाँ हाँ। ये मार्केट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। अच्छा, जैसे रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के लिए लोग यूज़ करते ये हैं। नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट वाले जो होते हैं वो यही वाले हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट का है। ये गवर्नमेंट यूज़ करते हैं इनको। अच्छा, इसकी रेंज कितनी होगी? इसकी रेंज तकरीबन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर तक चली जाती है रेंज। ठीक। और इसका प्राइस वगैरह कितना होगा? प्राइस इसका तकरीबन 10,000 अफगानी है। 10,000 अफगानी। और सबसे महंगा यही है आपके पास? सबसे महंगी यही है। तो 10,000 अफगानी मतलब इंडिया के 15,000 बन जाते हैं इंडियन करेंसी के अंदर। और हमने जो है दोनों ने ये वाले जो है वॉकी टॉकी खरीद लिए हैं। ये वाला वॉकी टॉकी सबसे सस्ता यही है। सस्ता यही है। और ये कोई चाइनीज़ कंपनी है या क्या है? ये बुकिंग चाइनीज़ कंपनी। अच्छा, चाइनीज़ कंपनी है। ये जो है हमें 1350 अफगानी का पड़ा है, जो कि लगभग इंडिया के 1800-1900 रुपये बन जाते हैं। तो अब दोनों जो है, हमारी काफ़ी दिक्कत होती थी, हमारे इंटरनेट नहीं चलता, कभी कुछ दिक्कत होती थी, बाज़ार में गुम हो गए। तो अभी जो है हम दोनों ने ये ख़रीद लिया, जो कि बड़ा मज़ेदार। भाई मैं ना बड़ा एक्साइटेड हुआ जब थाईलैंड में जो वो 2 बंदे मिले थे मुझे, वो बढ़िया बातें कर रहे थे इस वॉकी टॉकी से। लेकिन मेरा मन था कि मैं भी एक दिन खरीदूंगा, और आज यहाँ से मैं गुजरा तो मैंने सोचा कि यहाँ से जो है ज़रूर खरीदते हैं। चलिए भाई, वॉकी टॉकी जो है हम दोनों ने खरीद लिया है। लेकिन अगर आप जो है इसको 2 चैनल पे रखोगे तो आस पड़ोस के जितने वॉकी टॉकी है वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन भाई एक चीज़ की जो है मुझे बड़ी दिक्कत लग रही है, क्योंकि अगर जो है तालिबान ने हमारे हाथ में इसको देख लिया। 1 सेकंड रुको भाई, हमें वीडियो बना रहे हैं हम, 2 मिनट रुको यार। तुम इस तरह तंग करोगे तो मैं तुम्हारा कनेक्शन काट दूंगा। तो भाई एक बात कहनी है आपसे। हाँ बताएं बताएं। देखो भाई यार, क्या मज़ेदार, मज़ा आने वाला है आज अफगानिस्तान के भाई अंदर। रिस्पॉन्स तो करो, वीडियो बाद में बना लेना। हाँ बताओ भाई, क्या बोलना है तुम्हें? आपको क्या लगता है हम लोग मैच कहाँ पे हार गए हैं? भाई 2 मिनट रुको, मुझे वीडियो बनाने दो भाई यार। कि इस वक्त
हमारे मुल्क के हालात सही नहीं है। इंडिया ने जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी है एजुकेशन में। भाई यार सच में मज़ा आने वाला, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का जो है मुझे डर है कि अगर अब तालिबान ने हमें देख लिया इस वॉकी टॉकी के साथ, तो वो ये समझेगा कि भाई ये कोई एजेंट है, कोई यहाँ पर कोई एजेंसी में काम करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ का डर है। और जो है, और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं हम जो है इसको प्लेन के अंदर लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते हैं, क्या सिस्टम है। जैसे भी हम जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे अफगानिस्तान से, तभी पता चलेगा। भाई 2 मिनट शांति नहीं रख सकते तुम यार। तो चलिए भाई अभी जो है आपको और मार्केट दिखाते हैं। अभी जो है हम गन मार्केट के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी भीड़ रहती है, तो इसीलिए इसका बड़ा यूज़ करेंगे और आपको भी दिखाएंगे वीडियो में। और पूरे अफगानिस्तान की सीरीज़ के अंदर जो है ये काम आने वाला है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ 1800 रुपये के अंदर। क्या मज़े आएंगे भाई। कहाँ भाई आपको क्या लगता है हम लोग मैच क्यों हार गए? भाई एक चीज़ आपको हम दोनों बताते हैं, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं हुए थे वॉकी टॉकी, आप देख रहे हो हमारे हाथ में वॉकी टॉकी गायब हो गया। क्यों हो गया कि सिर्फ 2 मिनट पहले तालिबान आया, कहते जनाब इधर आए, किधर जा रहे हैं आप वॉकी टॉकी लेकर। क्योंकि भाई मैंने एक गलती कर दी थी। अभी 2 मिनट पहले तालिबान के लोग हमें ले गए पकड़ के, क्योंकि मैं वॉकी टॉकी पे बात कर रहा था। जब आपने लास्ट क्लिप देखी तब मेरे जस्ट पीछे चेक पॉइंट था और मैंने वो चेक पॉइंट ध्यान नहीं दिया और मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा था। सलाम अस्सलाम वालेकुम भाई। नहीं थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो मैं एक ना क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था ना, तब उसके पीछे एक चेक पोस्ट आ गया जहाँ पर तालिबान का भाई बंदा बैठा था और वो चेक पोस्ट रिकॉर्ड हो गया मुझसे। इंडिया वाले भाई, थैंक यू भाई। देखो बस बढ़िया भाई, तुसी दसो ठीक हो? ठीक है भाई। आप किधर से हैं? अफगानिस्तान में है। और सब अच्छा है अफगानिस्तान में? हम तो बंदूक की मार्केट देखने जा रहे हैं। बंदूक की मार्केट तो इधर नहीं है, आप इस तरह करो, आप इसके पीछे बता रहे हैं यार। मस्जिद के क्या नाम है, ये मस्जिद के पीछे नहीं है? उस तरफ जाओ। नहीं इधर नहीं है, अच्छा। बंदूक की मार्केट ही नहीं होता है। वो जो होता है ना, आप इस तरह करो, सीधा जाओ दे अफगानान का पूछो। ठीक है, दे अफगानान, दे अफगानान। हाँ हाँ, उस साइड पे जाओ, तालिबान मार्केट के नाम से एक जगह है। हाँ। अच्छा, उसमें सारे वो जो अमेरिकन हथियार है, वगैरह, पर उधर वीडियो बनाने देते हैं कोई? अच्छा, सब अलाउड है। आप कहाँ से? हम इंडिया से हैं, दिल्ली से। हाँ जी, हाँ खास दिल्ली से। वैसे हरियाणा से हैं पर लेकिन ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं तो हम दिल्ली बोल देते हैं। पंजाबी है? हाँ पंजाबी बोल दो, हरियाणवी। अच्छा जी। हाँ पंजाबी बोल लेने। हाँ मैंने पूरी आती पंजाबी के, पंजाब के बॉर्डर पर पंजाब ही है। हाँ ਅਸੀਂ मतलब बॉर्डर ते रहने हैं पंजाब दे। कब आए इधर? इधर आए को काबुल में 2 दिन हो गए हैं, लेकिन पहले मज़ार शरीफ में थे, फिर इधर आ गए हैं अभी। तो आप 3 एक दिन हाँ मान लो। अभी यहाँ से जलालाबाद जाएंगे। जलालाबाद जाओ, उधर अभी फ्रूट भी। हाँ हाँ हाँ। पर गर्मी बहुत है वहाँ पे, लोग सब बोल रहे हैं। चलो बहुत है कोई ना। तो अफगानिस्तान का पूछो। हाँ 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 इधर चलते हैं। जी। चलो आपसे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगा भाई। ठीक है, थैंक यू है। तो भाई हम आपको बता रहे थे कि अब जैसे लोग हैं ना हमें देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, तो और इसीलिए एक चीज़ और है भाई, हम नज़र में भी बहुत जल्दी हाँ। आते हैं क्योंकि हाथ में कैमरा होगा और हमारे कपड़े भी अलग होंगे। यहाँ के सब लोग कुर्ता पजामा पहनेंगे और हम भाई जींस में कोई भी घूमेंगे, बंदा लोअर में आपको घूमेंगे। रेयरली कोई बंदा मिलता है जो कुर्ता पजामा नहीं पहना। चलो हम जल्दी से स्टोरी बता देते हैं। तालिबान हमें लेके गया, हाँ। उसने हमें वॉकी टॉकी की वजह से नहीं पकड़ा था। लेकिन हमारे उसकी वीडियो जो है हमने हाँ। रिकॉर्ड कर ली थी गलती से, इसलिए पकड़ा था। और वॉकी टॉकी उस टाइम हमारे हाथ में ही था, लेकिन अब हम थोड़ा सा डर गए हैं वॉकी टॉकी, इसीलिए हमने पॉकेट में डाल लिया है। और तो मैंने जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की ना तो मुझे पता नहीं था कि उसके पीछे चेक पोस्ट है, तो मैंने वैसे रैंडमली रिकॉर्ड किया और हर्ष भाई आगे चल रहे हैं, मैं पीछे चल रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो बंदा आके मुझे पीछे से कहता है भाई कहाँ, मेरे साथ चलो। और उसके भाई हाथ में गन, मैं डर गया, मैंने कहा यार कहाँ लेके ये जा रहा पहले है? आया नहीं है, मेरे तो तालिबान दोस्त है, कोई चक्कर नहीं है। चलो अभी चलते हैं गन मार्केट, आपको दिखाते हैं। इधर आ जाओ। ये देखो सामने जो है, यहाँ पर पहले तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है आर्मी वालों के जैसे कपड़े वगैरह मिलते हैं, तो थोड़े मैं आपको वो दिखा देता हूँ। गन मार्केट जो है इसके बाद में दिखाएंगे आपको। देखो यहाँ पर भी आपको नॉर्मली कोई ना कोई बंदा मिल ही जाता है गन लेकर घूमता हुआ। यहाँ पर जैसे तालिबान की भी जो है ड्रेस है वो यहीं से बनती है, आप सामने देख सकते हो। जूते वगैरह जो है आपको सब चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। तो ये जो तालिबान की ड्रेस है, जो भी कोई यहाँ पर लोगों की ड्रेस है, पुलिस की, आर्मी की, सब ड्रेसेस यहीं पे बनती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप हिंदी उर्दू बोलते हैं? आप बोलते हैं यार ये किस की मार्केट है? ये ड्रेस कौन खरीदता है, हमें बताएं ना थोड़ा। लोग ये इसको खरीदते हैं।
अच्छा, जो तालिबान के लोग हैं वो ही? अच्छा, वैसे ड्रेस है ये उनकी। जैसे मैं खरीदना चाहूँगा, मुझे नहीं दोगे आप? कोई तो नहीं लेगा। अच्छा अच्छा, अच्छा, ये उन्हीं की ड्रेस है, वही खरीद पाएंगे। जो जिसकी बताओ बताओ भाई, आप क्या बताओ? हाँ। बोलो क्या बोलो। जैसे ये ड्रेस कौन किस लिए है, कौन खरीदता है? ये पुलिस की ड्रेस है। अच्छा अच्छा, अच्छा पुलिस की ड्रेस यहाँ पर आते हैं निजामी मार्केट। अच्छा, निजामी मार्केट। और ये अगर मैं खरीदना चाहूँ तो मुझे नहीं देंगे ये? देंगे वो। देंगे, मुझे भी देंगे? अच्छा, कोई भी खरीद सकता मतलब है? मेरे को अगर जूते वगैरह खरीदने हैं तो मैं खरीद सकता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ ना दिक्कत है उनका। अच्छा, दिक्कत है। दिक्कत है। ले रुको रुको, ड्रेस जूते पे दिक्कत है। काले अच्छा जूते पे दिक्कत है, इस पे दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ये जूते पे दिक्कत नहीं है। इस पे दिक्कत है। अच्छा, ड्रेस पे दिक्कत है, जूते पे और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्ची टैग जो लगे हुए हैं ना, ये नहीं देंगे, सिर्फ खाली कपड़ा दोगे। कपड़ा देंगे। खाली कपड़ा देंगे, ठीक है। ओके, शुक्रिया जनाब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू भाई। थैंक यू भैया। तुम्हारा नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा है, आप कैसे हैं भाई? ठीक हो? कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। आप ठीक हैं? बिल्कुल। आप कैसे हो भाई? बस अच्छा, बढ़िया। अफगानिस्तान में मज़ा है, एंजॉय कर रहे हैं अफगानिस्तान में। भाई अपनी आपकी मर्जी है, हाँ, जिधर करना है घर से। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। हम इंडिया से आए हैं घूमने। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। नहीं चाय तो यार बहुत पानी पिया। पी ले, सर्द पानी है। हाँ, पानी पिला दो, चलो भाई। देखो, अब देखो, किसी से भी मिलो अफगानिस्तान के अंदर जो है ना, सब लोग जो है आपको पानी चाय पिला कर ही भेजेंगे, ऐसे कोई भी जाने ही नहीं देता आपको। भाई दर्द नहीं होते। हेलो, हाँ विराट कोहली भाई। अच्छा अच्छा, यहाँ भाई ये झूठ है यार, मुझे पता है यार, ये झूठ है। यार गलत बात है यार। विराट नहीं है, जिमन खेल रहे वो है, अच्छा, वो खेलते हैं, जी खेलते हैं। हाँ, विराट भाई आपको सलाम बोल रहे हैं। बोलो आपका प्लीज, आपका अरे पता है क्या है, हम क्या करेंगे ना, दोनों मिलके पाकिस्तान को हराएंगे ना। हम में तो इंडिया जीते अफगानिस्तान जीते, एक ही बात है। हम तो भाई भाई है, वो तो गेम है ना। से जीते हैं बहुत खतरनाक। खुद हमें भी बड़ा बुरा लगता है भाई। दर्द दिल सब की होती है। पर पता है, पर लेकिन पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा कभी। इंशाल्लाह नहीं हाँ, कभी नहीं जीतेगा। हम तो क्रिकेट में क्या, किसी भी चीज में नहीं जीतने देंगे पाकिस्तान को। दोनों साथ मिलके लड़ेंगे। जीते हमारी होगी। हाँ, जीत हमेशा हमारी होगी। क्रिकेट में चाहे इंडिया जीते चाहे अफगानिस्तान जीते, खुशी उतनी है अगर भाई। दोनों खेल रहे हैं जब तो कोई भी जीत जाए, कोई आपको याद है वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था, जश्न मनाया था इंडिया में लोगों ने। हाँ, इरफान पठान भी नाचता है। वो उधर ही नाचते हैं। हाँ, स्टेडियम में। वो मैच याद है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान का मैच था, वो जानबूझ के एक्टिंग किया कि पैर में लग गए। पर लेकिन मजा आता है। अभी क्रिकेट चल रहा है ना, आज भी तो मैच चल रहा है। पर लेकिन अफगानिस्तान तो कोई ना, वो तो क्या फर्क पड़ता है। उसके अपने मुल्क के उसमें लोग जो देखते हैं, हाँ, हाँ। वो बस दिल की खुशी होती है, ये हार जाते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज आपने देखा कि अफगानिस्तान की टीम इंडिया में ही रहती है, उधर ही प्रैक्टिस करती है। दो वो स्टेडियम अपने घर है, हमारे आप दूसरे हाँ। घर में इंडिया है। हाँ, इंडिया है। हम लोग बाहर इधर रखते हैं। पर अभी इंडिया ने 2 स्टेडियम अफगानिस्तान को ही दे दिए, वो उनका होम ग्राउंड हो गया दिल्ली में। वो वहीं पे मैच खेलते हैं, वहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। वो हमारे अपने ग्राउंड है। हाँ, ये हमारा आप ही का है। आपका वो अपना है, हमारा ये अपना है, तो सब अपना ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खिदमत की हमारी। भाई एक खिदमत और कर दो हमारा यार, मेहमान हो, जब आ जाओ मैं तुम्हारा खिदमत करूंगा। एक खिदमत और कर दो यार। क्या कर दे, वो नहीं मिलता भाई, प्लीज ये मत बताओ। दूसरे लोग आएंगे, हम भाई सोचो। मक्खनी लगा के लेके जाएंगे। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, हाँ, मजाक हम कर सब रहे लोग 500 भी करेगा तो मेरा देख आ जाएगा। मुफ्त में आपको देंगे, कोई बात नहीं। नहीं मजाक कर हैं। रहा नहीं हूँ, कोई नहीं मसला नहीं। चलो भाई, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। चलो अभी हम थोड़ा उधर मार्केट में घूम के आते हैं, फिर आएंगे आपके पास शाम को। हैं मैं तुम्हारे खिदमत इधर ही, आप इधर ही हो शाम तक? शाम तक इधर ही है। ठीक है, शाम को की एक बार नमाज आपके पढ़ के पास वापस जाएंगे आ घर जाके। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू भाई। हैं, आ जाओ, हम इधर आ जाओ। ओके, बाय बाय भाई साहब। चलो भाई, इधर से भी आपको जो है थोड़ी मार्केट मैं दिखा देता हूँ। भाई से काफ़ी बात हुई। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है। आप भी उर्दू बोलते हैं? बड़े लोग उर्दू बोलते हैं इधर। अच्छा यार, हाँ जी ज़रूर। नहीं, आप 2 बार आई हो? आप इंडिया में आए हैं 2 बार? जी हाँ। अच्छा पोलो अस्पताल में तदावी करने के लिए अच्छा। मॉल में ले आए इंडिया वाला। हाँ हाँ, ये टोपी में इंडिया से लाई हो। अच्छा, ये टोपी आप इंडिया से लाए हैं? ठीक है, ये देखो भाई, बाजार से। आर्मी बाजार से आप टोपी लाए हैं। नहीं, और किधर गए हैं आप इंडिया में? इंडिया में
दिल्ली गए हैं? लाजपत नगर। हाँ हाँ, मुगल बाजार में। मुगल बाजार में, हाँ लाजपत नगर में बहुत अफगानी लोग रहते हैं ना उधर, मैंने भी देखा है। पर कैसा लगा आपको इंडिया, सच सच बताना? बहुत अच्छा लगा, मैंने तदवी किया। हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ। और चक्कर भी लगाया। अच्छी भी एक बात भी होता है, इंडिया लोग है जो अफगानी लोग चलते हैं वहाँ पे ऐसा बोलता है भाईजान कहाँ चलते हैं, जो आदमी पर नहीं चलते उससे बात नहीं करते तो पठान को नहीं छोड़ते। अच्छा अच्छा, आपकी पूरी अच्छी खिदमत करते हैं। अच्छी खिदमत किया है। ठीक है ठीक है, अच्छा लगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगा जो साइकिल वाला है ना, हाँ हाँ हाँ, जो वहाँ आदमी से मिलते हैं, वहाँ आदमी से बात करते हैं, ये आपके पास आया, हाँ हाँ, वैसे बात करो। ठीक है ठीक है, फिर छोड़ता है, हाँ फिर चाहता है बे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा लगा यार, हमें भी अफगानिस्तान के लोग भी बहुत अच्छे। नहीं नहीं थैंक यू भाई यार, सब जगह हम बहुत चाय पी चुके हैं। हाँ, सुबह हर से कोई चाय पूछता है फिर मना नहीं हो पाता, अब तो पेट भी भर गया। नहीं नहीं थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया भाई शुक्रिया। चलिए भाई, पूरी मार्केट में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोग क्या है जो अपने को बुला लेते हैं और सारी चीज़ें अपनी को एक्सप्लेन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जिससे ये क्या है कि ये नॉर्मल आपको ऐसे बंदूक के जो है आपको कवर वगैरह, अस्सलाम वालेकुम, दिखाएं, दिक्कत नहीं है। ये देखो ये कवर वगैरह जो है बंदूक के आपको इधर मिल जाएंगे, और भी टोपी वगैरह सब सामान जो आपको चाहिए जो आर्मी बंदूक से रिलेटेड है वो पूरा यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। सामने भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो पूरी दुकान के अंदर आपको बेल्ट वगैरह बंदूक रखने की सब चीज़ें जो है लोग यहीं पर बनाते हैं। और दूसरी चीज़ भाइयों ने बताया कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो है इनको बेचने का अलाउड सिर्फ तालिबान को ही है, मतलब ये और किसी को जो है ये चीज़ें बेच नहीं सकते हैं। सिर्फ जो ड्रेस वगैरह है आप खरीद सकते हो, बाकी बेल्ट वगैरह जो है वो आप खरीद नहीं सकते हो। तो चलिए भाई इस मार्केट से निकलते हैं और अभी चलते हैं आपको असली बंदूक दिखाने। उस चीज़ के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपको बंदूक दिखाएंगे। आपको पता ही है कि आज तक जो है इंडिया में अपने को इतनी नॉर्मल बंदूक वगैरह देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है, तो अफगानिस्तान के अंदर जो है आपको असली बंदूक की मार्केट दिखाने लेकर चलते हैं। ये देखो भाई, ये जो है मार्केट है अफगानिस्तान के बाजार के बिल्कुल बीचों बीच। आप सोचोगे, थोड़ा मैं जूम करूंगा ना तो आप सोचोगे ये तो कोई जो टेलर की मशीन की जो दुकान होती है जहाँ पर लेडीज़ वगैरह सामान खरीदने आती है तो वो दुकान होगी, लेकिन ये देखें भाई ये दुकान वो है कि जहाँ पर बंदूकें मिलती है। भाई इतना एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब पूरी मार्केट के अंदर आपको जो है बंदूकें मिलती दिखाई देगी। इस साइड आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ मशीनें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। सामने अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो देखो क्या बड़ी बड़ी असली बंदूकें पड़ी है। चलो एक आधी दुकान में चलते हैं और आपको पूरा जो है नज़ारा दिखाते हैं बंदूकों का, जो है बंदूकें कैसी दिखती है। मज़ा आएगा भाई, सच में मैंने सोचा नहीं था कि मैं सच में कभी ज़िंदगी में बंदूक पकड़कर भी देखूंगा। देखो भाई अफगानिस्तान में इतनी बड़ी बंदूक मिलती है, आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैंने आज पहली बार ज़िंदगी में इतनी बड़ी बंदूक देखी है यार। पूरा बंदे को कुछ भी लेना है, मतलब आपको लाइसेंस चाहिए इसके लिए, और लगभग $200 की, लगभग इंडिया के 15-16 हज़ार या 20 हज़ार की आपको जो है ये इतनी बड़ी बंदूक मिल जाएगी। कितनी गोलियां डलती है इसमें भाई? अच्छा ये डलती है, ये देखो ये वाली गोली जो है इसके अंदर डलती है, और सब सामान जो है आपको इसी मार्केट में मिल जाएगा इसका। इसके ऊपर लेजर लाइट, लेंस वगैरह सब कुछ है। देखो लेंस काम भी करता है भाई इसका आगे ढक्कन लगा है। नहीं नहीं दिख रहा है अभी भी, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, देखो वो बंदा दिख रहा था भाई। और ये बताऊं, सही बताऊं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत हल्की है, नहीं ये लगभग 5 से 6 किलो की है, लगभग 5 से 6 किलो की। मज़ा आ गया भाई ज़िंदगी में जो फील है ना, मतलब कि ये चीज़ें आपको अफगानिस्तान में ही एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है और दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी भाई। देखो यार, मतलब देखो एक बार यार इस बंदूक को। जब मूसे वाला बोलता है ना, क्या बोलता है भाई कि वो मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरी बंदूक है, तो वही बात है अपने लिए भी भाई। भाई वो पीछे बंदूक चला रहे हैं जनता, मतलब कि कमाल है यार इधर। मतलब कोई, मैं सही एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। आप कोई भी दुनिया में जाओगे ना तो आपको बंदूक की मार्केट में बंदूकें मिलेगी। अफगानिस्तान में देखो यहाँ पर लेडीज जो मशीन चलाती है, सिलाई मशीन, उसके साथ आपको बंदूकें मिल रही है यार। देखो आप वो देखो पीछे सिलाई मशीन बिक रही है और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें बिक रही है। कमाल है भाई। लेडीज इस मार्केट में आएगी मशीन खरीदने और लेडीज साथ में जो है एक बंदूक भी ले जाएगी। बंदूक देखो भाई।
ये देखो भाई कैसे बंदूकें पड़ी है, कमाल की जगह है भाई। मतलब इतनी ओपनली कहीं पर भी ज़िंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि बंदूकें बिकती आपको दिखाई देगी, वो भी नॉर्मल सिलाई मशीन की मार्केट के अंदर। कमाल है ये जगह, सच में कमाल। भाइयों आज मुझे सच में समझ आया है कि इस देश पे कोई राज क्यों नहीं कर पाया। ना तो अमेरिका कर पाया, ना ही सोवियत यूनियन कभी इस पे राज कर पाई, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया की पावर। उसका कारण ये है कि मैं इस मार्केट के अंदर आया और इस मार्केट के अंदर बंदूकें ही बंदूकें पड़ी है भाई। असली AK-47, M14, M16, M12, स्कारएल तक की, जो हम PUBG में जो बंदूकें देखते थे ना, वो रियल लाइफ में। और आज के दिन मैंने इतनी खुशी क्यों है, मतलब आज के दिन पहली बार ज़िंदगी में जो है ना, मैंने ये जो आप देख रहे हो खाली असला है, ये गोली मैंने खुद चलाई है मेरे हाथों से। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जूम करके, ये आप देख सकते हो। ये जो है खाली है अभी, ये मैं संभाल के रखूँगा मेरे पास, क्योंकि ये जो है सूवनीर, मेरी ज़िंदगी की पहली गोली मैंने चलाई है। जिस बंदे ने हमें चलाने के लिए दी, उन्होंने रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। कहते कि हुकूमत ने अलाउड नहीं करते हैं वीडियो बनाना, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए उन भाई ने कहता कि चलो हम तुम्हें चलाने के लिए दे देते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड आप रुकिए। मैंने बंदूक कहाँ चलाई, आप सोचे होंगे कि इतनी भीड़ भड़ाका है तो मैंने बंदूक कहाँ चलाई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी मार्केट आप देख सकते हो, वहाँ पे बंदूकों की दुकान दिखेगी, इधर भी काफ़ी है। और अगर आपको मैं सामने जूम करके दिखाऊंगा तो भाई ये सारे बुलेट के निशान है। और मेरा गोली जो मैंने चलाया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो बीच में जो गोली लगी हुई है, ये वाली गोली मैंने खुद मेरे हाथों से चलाई है। मतलब ये जो है आप बुलेट देख सकते हो। मतलब मेरे को कैसे आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूं। मतलब मैंने सुना था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं वो पेंसिल से पहले बंदूक पकड़ लेते हैं, जो बात आज मैंने सच में मान ली है और ये चीज़ बिल्कुल सच है। अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब देखो यार, मतलब इतनी भीड़ भाड़ वाला इलाका और मैं बंदूक चला रहा हूँ, किसी बंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब एक बंदा भी जो है हिला तक नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं बंदूक चला रहा हूँ। बिल्कुल मार्केट के अंदर सामने दीवार पे तो आपने देखा, लेकिन मैं ये देखो, ये लोहे की जो चादर है, इसके ऊपर देखो आप बंदूक के गोलियों के कितने निशान हैं। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पर मार्केट में बंदूकें मिलती होगी, सिर्फ जो शिकार वगैरह करते हैं लोग उसके लिए मिलती होगी। नहीं भाई, बिल्कुल असली बंदूकें इस मार्केट के अंदर मिल रही है। मैं आपको किस तरह बताऊं, अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस यार, मज़ा आ गया। मतलब ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं करने को मिलेगा। आप लोग जाते हैं यूरोप, आप लोग जाओ भाई यूरोप, मैं तो अफ़गानिस्तान ही जाऊंगा। अफ़गानिस्तान में जो मज़े हैं वो यूरोप में आपको कहाँ पर मिलेंगे। हर एक बंदा जो है ना खुशी से, मतलब कि खुश हो रहा है हमें बंदूक चलाते हुए देखकर। मतलब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है यार। सलाम अलैकुम, कैसे हैं भाईजान? इधर क्या करते हो? इधर क्या, इधर अफ़गानिस्तान में आए, बंदूक चलाने, पहली गोली चलाई है मैंने ज़िंदगी की आज। यार ऐसा मत करना। नहीं भाई, अच्छा लगा यार, क्या ज़बरदस्त मार्केट है, बड़ा खुशी हुई यार अफ़गानिस्तान में आकर। इधर है मगर इधर जो है, इधर पिक्चर हो रही है, अलाउड नहीं है। नहीं, हम खुद का बना रहे हैं, हम इसीलिए दुकान के अंदर नहीं। हाँ, इंडिया से आए। तो नहीं है? नहीं, इंडिया से आए हैं। इंडिया का नहीं, दिल्ली से। नहीं है, मैं भी उधर ही था, तकरीबन 3 साल पुरानी दिल्ली। अच्छा, पुरानी दिल्ली में थे, चांदनी चौक में। कैसा लगा फिर इंडिया आपको? इंडिया तो बढ़िया जगह। बढ़िया जगह, अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलके, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। इधर उतना मजबूत नहीं है इसलिए मैं आया। अच्छा, ये गिर भी सकता है वो। चलो माल नहीं रखता है, लोग जाने के लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है भाई बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से जल्दी निकल जाओ, ये बिल्डिंग भी गिर सकती है। कमाल है यार। मतलब चलो भाई, अभी इस मार्केट से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। अगर हम ज़्यादातर आपको यहाँ पर वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है लोगों को, और हम जो है लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। काबुल जो सिटी है ना, वो बहुत ही सुंदर सिटी है, क्योंकि बिल्कुल जो है पहाड़ों के बीचों बीच बसी हुई है सिटी। और इस सिटी की जो हाइट है वो लगभग 1800 मीटर है। अगर दुनिया में कैपिटल देखी जाए हाईएस्ट, तो इसका जो नाम है वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल की लिस्ट में आता है। बहुत मज़ा आया आज के बाज़ार के अंदर, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन सबसे जो मेन एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा भाई तुम कैसे हो? तो आज का जो मेन एक्सपीरियंस था ना, ये वॉकी टॉकी था। बड़ा मज़ा आया, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा।
उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। आपको मैंने पूरा काबुल का ऐसा बाज़ार दिखाया है जो कि हज़ारों 3000 सालों से जो है लगातार चल रहा है और लाखों लोगों को कारोबार मिलता है। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस वॉकी टॉकी के साथ फुल मज़े करेंगे और आपको भी जो है पूरी सीरीज़ के अंदर इसी तरह दिखाएंगे पूरा अफ़गानिस्तान। ओके, बाय बाय, जय हिंद।